बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज शाहजेब खटक। नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बेटा। दिस इज चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 आपके पास जो है वो है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स उसका नाम है, ठीक है। लेकिन काइनेमेटिक्स से पहले हम थोड़ा सा मैकेनिक को रिवाइज करते हैं। मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। किसी भी मटेरियल बॉडी की मोशन, ये तमाम दुनिया में जितनी भी चीज़ें मूवमेंट कर रही है, जितनी भी चीज़ें मोशन कर रही है, उसके बारे में स्टडी मैकेनिक्स में की जाती है, ठीक है। मैकेनिक्स की दो सब ब्रांच हैं। एक को कहते हैं काइनेमेटिक्स, दूसरे को कहते हैं डायनामिक्स, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑफ मोशन, ठीक है। इसमें हम इफेक्ट्स को देखते हैं, जिसको आप असरात कहते हैं, असरात को पढ़ते हैं। और डायनेमिक्स में हम लोग वजूहात को पढ़ते हैं, काजेस ऑफ मोशन पढ़ते हैं, ठीक है। ये दोनों जो ब्रांचें हैं ये किसकी है? ये मैकेनिक्स की ब्रांचें हैं, लेकिन इनके काम थोड़े से अलग हैं। काइनेमेटिक्स में जो मोशन है उसके असर को पढ़ा जाता है कि ये मोशन किस वजह से आया है, क्या चीज़ है जो ये मूवमेंट कर रहा है। और डायनेमिक्स में आप लोग काजेज ऑफ मोशन को पढ़ते हैं कि वजह क्या बनी एक बॉडी की मोशन की। एक बॉडी मोशन कर रहा है तो क्यों कर रहा है, किसने इसमें मोशन पैदा कर दी है। तो डायनेमिक्स में बेटा हम पढ़ते हैं फोर्स को। फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो बॉडी में क्रिएट करती है मोशन। मतलब इसका ये है कि फोर्स जो होता है वो मोशन को लाता है एक बॉडी में, ठीक है। मोशन फोर्स के लगाने से जो है एक बॉडी में आती है। तो काज क्या है? फोर्स है। तो फोर्स के बारे में पढ़ना, मोमेंटम के बारे में पढ़ना। मोमेंटम कहते हैं कि एक बॉडी में कितनी मोशन की मिकदार है, ठीक है। या दूसरी इसके साथ और रिलेटेड चीज़ें हैं, टॉर्क वगैरह, ये तमाम चीज़ें वजूहात में आती है। इसको डायनेमिक्स में जो आपका चैप्टर नंबर 3 है उसमें आप पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स में आप लोग पढ़ेंगे किसको? इफेक्ट्स ऑफ मोशन को, जो हमारा चैप्टर है जिसमें इसको हम स्टडी करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है, इस सीरीज में। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस को। जब फोर्स लगाया जाता है तो बॉडी डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है, वो थोड़ा आगे जाती है। स्पीड को, उसमें स्पीड आ जाता है, वो डिस्टेंस कवर करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये तमाम चीज़ें असरात में आती है, इफेक्ट्स में आती है, ठीक है। ये इनको क्या करता है? पैदा करता है। वजह डायनेमिक्स बनता है। तो डायनेमिक्स में हम वो फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ेंगे जो काज बनती है, जो वजह बनती है मोशन की। और काइनेमेटिक्स में हम उन फिजिकल क्वांटिटीज को और उन फिनोमिनास को पढ़ेंगे जो कि इफेक्ट्स कहलाती है, जो कि असर में आती है किसकी? मोशन की। तो इफेक्ट्स ऑफ मोशन एंड काजेज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, इन दोनों को आप समझ जा चुके होंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज रेस्ट? कि रेस्ट क्या है? फिजिक्स में रेस्ट का मतलब ये है कि व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, जब एक बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग। टाइम के साथ साथ, ठीक है, टाइम गुजर रहा है लेकिन बॉडी अपनी पोजीशन को, जो उसकी पहली वाली पोजीशन है, उसको चेंज नहीं कर रहा है टाइम के साथ और सराउंडिंग के साथ। सराउंडिंग मतलब ये है कि इसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं उसके लिहाज से वो अपनी जगह को चेंज नहीं कर रहा है, तो उसको कहते हैं क्या? रेस्ट कहते हैं। मोशन किसे कहते हैं? जब एक बॉडी अपनी पोजीशन को, अपनी लोकेशन को चेंज कर रहा है कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग, तो उसको मोशन कहा जाता है। इस एग्जांपल में आप लोग देख लें, यहाँ पर एक बंदा सोया हुआ है, ठीक है, टाइम गुजर रहा है लेकिन इस बंदे की
लोकेशन में और पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। ये जहाँ था वही है। इस लड़की के लिहाज से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस लड़की के लिहाज से ये जो बॉडी है, ये जो लड़की इसको ऑब्जर्व कर रही है, ये कह रही है कि ये जो मेरा भाई है वो सोया हुआ है, वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, जहाँ पे था वहीं पे ही है। तो इसको कहते हैं रेस्ट। ये रेस्ट में है। ये कौन सी स्टेट में है? दिस इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। इस किस में है बेटा? रेस्ट में है। यहाँ पर इसकी दादी बैठी है, वक्त गुजर रहा है, लेकिन इसकी दादी टाइम गुजरने के साथ अपनी पोजीशन लोकेशन को चेंज नहीं कर रही है। तो इसके ये जो ऑब्जर्वेशन ले रही है, ये अगेन कह रही है कि मेरी दादी और मेरा भाई किस में है? रेस्ट में है, ठीक है। मोशन किसे कहते हैं? मोशन कहते हैं बेटा जब आप अपनी लोकेशन को, पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, किसके साथ? टाइम के साथ और सराउंडिंग के साथ। अब ये लड़की ऑब्जर्व कर रही है, यहाँ पे एक लड़के को देख रही है, ठीक है। अंडरस्टैंड? ये लड़का क्या है? भाग रहा है, जॉगिंग कर रहा है, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली वक्त गुजर रहा है और ये क्या कर रहा है? इस लड़की के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। पहले ये यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया है, अब फिर यहाँ पे, फिर आगे जा रहा है। मजीद ये अपनी लोकेशन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है और इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसका कंटिन्यूअसली पोजीशन चेंज हो रहा है। किसके लिहाज से? इस लड़की के लिहाज से। तो ये लड़की कह रही है, दिस गर्ल टेल्स अस दैट दिस मैन इज इन मोशन। ये कंटिन्यूअस मोशन में है। या एक इसका छोटा भाई है, ठीक है, वो साइकिल पे जा रहा है, तो वो भी इसके लिहाज से अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ठीक है। तो पोजीशन इसकी चेंज हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये मोशन है। तो रेस्ट और मोशन किसे कहते हैं? रेस्ट और मोशन ऐसे कहते हैं कि एक पोजीशन जो आप चेंज करते हैं, ठीक है, एक लोकेशन जो आप चेंज करते हैं किसी दूसरी बंदे के लिहाज से, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इन रेस्ट और मोशन। ये रेस्ट और मोशन क्या है? ये दोनों स्टेट्स हैं। रेस्ट और मोशन क्या है? ये क्या है बेटा? दीज आर द स्टेट्स। ये हालत है किसकी? एक बॉडी की स्टेट, ठीक है। ये आपकी स्टेट बताता है, आपकी हालत बताता है कि आप किस में हैं, ठीक है, आप मोशन में हैं या रेस्ट में हैं, ठीक है। तो अगर एक और ये दूसरी चीज, ये जो रेस्ट और मोशन होगा, ये आपको कोई दूसरा बंदा कहेगा। एक दूसरी बॉडी के लिहाज से आप लोग क्या होंगे? या तो रेस्ट में होंगे या मोशन में होंगे। आप खुद अपने लिहाज से रेस्ट और मोशन नहीं बता सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं मोशन में हूँ, या कोई दूसरा बंदा अपने बारे में नहीं कह सकता कि मैं रेस्ट में हूँ, ठीक है। बल्कि एक सेकंड बॉडी होगी, एक दूसरी ऑब्जर्वेशनल बॉडी होगी जो बताएगी कि आप रेस्ट में हैं या आप मोशन में हैं, ठीक है। ऑब्जर्व करने वाली बॉडी होगी, वो अपनी जगह पे बैठेगी, ठीक है, या बैठेगा और आपको ऑब्जर्व करेगा। अगर आप अपनी लोकेशन को, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं तो आप क्या है? आप मोशन में हैं। आपकी हालत क्या बन गई है? मोशन बन गई है। अगर आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं तो आप रेस्ट में हैं। आपकी लोकेशन, आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। किसके लिहाज से? एक ऑब्जर्विंग बॉडी के लिहाज से। दिस इज द ऑब्जर्विंग बॉडी, ठीक है। रेस्ट और मोशन, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि एक बार से बंदा आपको ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ मोशन जो है, दीज आर रिलेटिव टर्म्स। ये आप लोगों ने बिल्कुल जहन में डाल दिया है। रेस्ट ऑफ मोशन रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। इसमें हम रिलेशंस को देखते हैं चीज़ों की, ठीक है, कि मेरे लिहाज से एक बॉडी में क्या फ़र्क आ रहा है, उसको स्टडी किया जाता है, ठीक है। मैं एक सिंपल एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ। दीज आर टू फ्रेंड्स, वन इज दिस एंड सेकंड इज दिस, ठीक है। ये दोनों फ्रेंड ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहे हैं? एक दूसरे के साथ गप्पी लगा रहे हैं, साथ में बैठे हैं। देखो बिल्कुल इसकी सीट इसके लिहाज से नहीं चेंज हो रही है, इस डिस्टेंस ज़्यादा कवर नहीं कर रहा है। जिस तरह ये चल रहा है उस तरह ये भी चल रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या है? रेस्ट में है। लेकिन बाहर से एक तीसरा इसका एक दोस्त है जो कि इसको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, और वो कह रहा है कि ये दोनों तो मोशन में है। देख लो किस में है? मोशन में है। तो इस बॉडी के लिहाज से ये दोनों फ्रेंड्स किस में है? मोशन में है, ठीक है। या मैं अगर आपको ये समझाऊं कि इस फ्रेंड के लिहाज से जो पहले वाला ये फ्रेंड है ये मोशन में है,
لیکن اس کے لحاظ سے جو اس کے ساتھ ٹرین میں بیٹھا ہے، یہ والے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہی بندہ جو ٹرین میں بیٹھا ہے اس کے ساتھ، اس کے لحاظ سے اس کا دوست جو ہے کس کا ہے؟ ریسٹ میں ہے۔ اس کے لحاظ سے اس کی جگہ چینج نہیں ہو رہی ہے، جہاں بیٹا ہے وہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لحاظ سے یہ کیا کر رہا ہے؟ جگہ کو چینج کر رہا ہے۔ تو اگر میں اس کو مارک کروں، دس از اے بی سی آر 3 فرینڈس۔ اے کو اگر ہم آبزرو کریں گے بی کے لحاظ سے تو وہ کیا ہے؟ ریسٹ میں ہے۔ اے از ان ریسٹ، اے از ان ریسٹ ود ریسپیکٹ ٹو بی، ٹھیک ہے نا؟ اے جو ہے ریسٹ میں ہے اس بی کے لحاظ سے، بی جو آبزرو کرنے والا ہے، اور اے جو ہے یہاں پر از ان موشن ود ریسپیکٹ ٹو سی۔ اب سی جو اس کا تیسرا فرینڈ ہے اس کے لحاظ سے اے موومنٹ کر رہا ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تمام چیزیں ہوتی ہے یہ کیا ہوگی بیٹا؟ یہ آپ کے پاس ریلیٹو ہوگی۔ کیا ہوگی؟ ریلیشنز کو آپ لوگ اسٹڈی کریں گے، آبزرو کریں گے۔ ریلیٹو، ٹھیک ہے، ریلیٹو ایبسلوٹ نہیں ہوگی۔ جس طرح ہماری یہ ارتھ ہے تو ہم اس ارتھ کے، اس زمین کے اندر کیا ہے؟ بالکل ریسٹ میں ہے، بیکاز ہم اس کے اندر ہی ہے۔ جس طرح بس کے اندر مسافر ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ بھی لگاتے ہیں، تو دے آر ان ریسٹ ود ریسپیکٹ ٹو ایچ ادر۔ لیکن باہر سے کوئی آبزرو کر رہا ہے، وہ کیا ہے تو بس چلی گئی، تو اس کے لحاظ سے اس کا کوآرڈینیٹ سسٹم چینج ہو گیا، اس کی جو پوزیشن ہے وہ چینج ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اس کو موومنٹ نظر آ رہی ہے، اس کو موشن نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تمام چیزوں کو ہماری ارتھ کے لحاظ سے دیکھا جائے، تمام جو اس زمین کے اندر چیزیں ہیں وہ زمین کے لحاظ سے کیا ہے؟ ریسٹ میں ہے۔ زمین موومنٹ کر رہی ہے تو یہ تمام چیزیں جو اس کے ساتھ ہے وہ بھی اس کے ساتھ موومنٹ کر رہی ہے۔ جس طرح بس کی مثال آپ لے لیں زمین کی، ارتھ کی، اور اس کے اندر جو مسافر ہے اس کی مثال لے لیں، جس طرح ارتھ کے اندر تمام آبجیکٹس ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم سب جو ہے ریسٹ میں ہے ود ریسپیکٹ ٹو ارتھ کے لحاظ سے، اپنے اس زمین کے لحاظ سے ہم ریسٹ میں ہیں۔ اگر کوئی باڈی موومنٹ کر رہا ہے لیکن ارتھ کے لحاظ سے وہ کیا ہے؟ ریسٹ میں ہے، بیکاز وہ ارتھ کے اندر ہے، ٹھیک ہے، زمین کے اندر ہے۔ اور اگر آپ اس ارتھ سے دوسری طرف جاتے ہیں تو پھر آپ کیا ہے؟ دوسرے سیارے سے دیکھ رہے ہیں، میر سے دیکھ رہے ہیں، دوسرے کسی پلانٹ سے دیکھ رہے ہیں، تو پھر آپ کو ہم موشن میں ارتھ نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تمام چیزیں ریلیشن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈ؟ تو آپ اس کی ریلیشنز کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ دس از آل اباؤٹ ریسٹ اینڈ موشن اینڈ کائنیمیٹکس اینڈ ڈائنامکس۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ٹائپس آف موشن اس کو پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ پامان۔